की बात है, सुहारा नगर गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी, माँ और बेटे के साथ रहता था। मीठे ने अपने बेटे की जिद पर उसे एक बकरी का बच्चा लेकर दिया हुआ था, जिसकी वजह से उसका बेटा तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन दिन रात उस बकरी का शोर मचाने की वजह से मीठा, उसकी माँ और नसीबों का सुख चैन खत्म हो गया था। मीठा, इसके मुँह पर सिलेंडर फिट करवा दे, कसम से दिन रात मैं करके मेरे दिमाग की बत्ती बुझा दी इसने। और कर अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी, नहीं तुझे जरूरत क्या थी उसे बकरी का बच्चा लेकर देने की। अम्मा मैं क्या करता, दिन रात एक ही रट लगाई हुई थी, बकरी का बच्चा बकरी का बच्चा। अब लेकर न देता तो और क्या करता। थप्पड़ मारता उसके मुंह पर, पढ़ाई करने में उसका दिल नहीं लगता, बकरी का बच्चा पालेगा वो। जा तू कसाई को जाकर उसे बेच दे, दिन रात मैं री करता रहता है। अच्छा अम्मा मैं जाता हूँ और कसाई से बात करके आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और मुश्ताक कसाई वाले की दुकान पर बच्चा बेचने के लिए जाता है, तो रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं। अरे मीठे, कहाँ पर जा रहा है तू? यार बेटे को बकरी का बच्चा लेकर दिया था, दिन रात मैं करके जीना हराम किया हुआ है उसने हमारा, उसे बेचने की बात करने जा रहा हूँ। ख्याल करी तेरे बेटे को पता लग गया तो वो बहुत रोएगा। अरे नहीं रोएगा, मैं कह दूंगा कि कोई चोरी करके ले गया। चल ठीक है मुश्ताक, गोश्त वाले के पास चला जा, वो खरीद लेगा तेरे से बकरी। हाँ उसी के पास जा रहा हूँ, और तो कोई कसाई नहीं है इस गाँव में। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और मुश्ताक कसाई वाले के पास आ जाता है। आओ मीठे भाई, खैर से आना हुआ आपका। अरे मुश्ताक कसाई भाई, एक बकरी का बच्चा है मेरे पास, उसे बेचना है, कितने का लोगे? अरे आपकी और मेरे बकरी में कोई फर्क है भला? अच्छी कीमत पर ही लूंगा, परेशान क्यों होते हो? चलो फिर मेरे साथ, मगर ख्याल से मेरे बेटे को नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने ये बकरी का बच्चा तुम्हें बेचा है। वो क्यों भला? अरे बहुत प्यार करता है वो इससे, इसे बेचने नहीं देगा। ठीक है, मैं अपने मुलाजिम को भेज दूंगा, वो चुपके से ले जाएगा। मालिक सेठ के हाथ से ऑर्डर आया है, बकरा गिरा दो। हाँ गिरा दे बकरा। फिर मीठा कसाई को सारी बातें समझा देता है और कसाई का मुलाजिम एक बकरा ज़िबा करने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन कौन जानदार चाहता है कि उसके गले पर छुरी फिरे। लेकिन अब मीठे के बेटे गुल्लू की बकरी के साथ भी यही होगा। खैर मीठा बात करके वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर अपनी माँ को बता देता है। मेरी बात हो गई है कसाई से, वो थोड़ी देर बाद आएगा बकरी का बच्चा लेने के लिए। गुल्लू कहाँ पर है? गुल्लू बाहर होगा बकरी के पास। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उसका बकरी का बच्चा कसाई को बेच दिया है। हाँ नहीं पता चलेगा, उसे बुलाकर सुला देती हूँ ताकि बकरी बेचने में कोई मुश्किल ना पेश हो। अब इस टाइम वो सोएगा भला, बात वो कर जो मारने वाली हो। अरे अम्मा, उसको सुलाने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, तू बस देखती जा। फिर नसीबो बाहर आती है। गुल्लू क्या कर रहे हैं? चल अंदर आकर पढ़ाई कर। पढ़ाई का सुनकर उसका मुंह बन जाता है। अम्मा अभी तबीयत बहुत खराब है, पढ़ाई करने को दिल नहीं कर रहा। चल फिर आकर सो जा मेरे बेटे, शाबाश अंदर जाके सो जा। ठीक है अम्मा जान, आप बेफिक्र हो जा, मैं भी अंदर जाकर सोता हूँ, मुझे पता था ये पढ़ाई चोर इस तरह ही सौंपेगा। फिर गुल्लू अंदर जाकर सो जाता है और मीठा टीवी देखने लग जाता है, जबकि वहाँ मुश्ताक कसाई अपने मुलाजिम को कहता है, शादू जा मीठे के घर और उससे बकरा लेकर आ जाए। मालिक उसे पैसे कितने दे रहे हैं? नहीं पैसों की मेरी बात हो गई है उससे, तू बस बकरा लेकर आ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। फिर कसाई का मुलाजिम निकलता है और मीठे के घर आ जाता है और बेल बजाता है। अम्मा नसीबो बाहर चलो, लगता है वो आ गया है बकरा लेने के लिए। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं। पेठे मुश्ताक भाई ने भेजा है बकरा लेने के लिए। हाँ मेरी बात हो गई है, तुम ये बकरी ले जाओ। फिर वो मुलाजिम बकरी का बच्चा खोलता है और वहाँ से ले जाता है और कसाई की दुकान पर पहुँच जाता है। मालिक बकरे का बच्चा ले आया हो। बहुत अच्छा काम किया है तूने, शाबाश। अब इसे दरक के साथ बांध दे। वो बच्चा कसाई की दुकान पर गोश्त और खून देखकर बहुत डर जाता है। तभी एक आदमी और बकरे लेकर आ जाता है। अरे मुश्ताक भाई, माल लेकर आ गया हूँ, कहाँ पर भागू? एक तरफ फेंक दे, क्यों दिमाग खराब कर रहा है तू? अच्छा भागता हूँ। वो आदमी बकरा उठाता है। एक बकरा, दो बकरा, तीन बकरा, चार बकरा, पांच बकरा।
भाई साहब तुम ये मासूम जानवरों के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? इन्हें ऐसे फेंकते हैं बड़ा, इन्हें चोट लग जाएगी। देखो कैसे खून निकल रहा है। अबे भाई अभी इनके गलों पर छुरी फिरेगी ना तो फिर देखी कितना खून निकलता है। ज़िबा होने वाली चीज है, इनका ख्याल तो क्यों कर रहा है यार? पर भाई ये तो जानदार है ना, इन्हें भी तो दर्द होता है। ना खाया कर फिर तो इनका गोश्त। बड़ा तुझे प्यार आ रहा है इन पर। इनका गोश्त तो खा कर तेरा पेट दे कितना फूला हुआ है। चुप कर, मेरा दिमाग ना खराब होकर। मुश्ताक भाई 5 दाने आ गए हैं, साहब को आप पैसे खुद ही दे देना। हाँ ठीक है, तू अब जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। और हाँ भाई गुजारिश है तेरे से, इन पर रहम न खाया कर या फिर इनका गोश्त न खाया कर। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और वहाँ मीठे के बेटे की आँख खुल जाती है। ये क्या, बकरी की आवाज क्यों नहीं आ रही? देखो तो सही। वो खिड़की से देखता है तो बाहर बकरी होती ही नहीं है। वो परेशानी में बाहर आता है। अम्मी अब्बू मेरी बकरी का बच्चा नहीं है, बाहर आओ। हाय अम्मा, उसने देख लिया बकरी को, चले बाहर चले। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो गुल्लू बेहोश पड़ा होता है। हाय मैं मर गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हाय अम्मा इसे उठा के अंदर लेकर चले, मैं मर गई। वो उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। अब गुल्लू को बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। वो बेहोशी में अपनी बकरी को पुकार रहा होता है। मेरी बकरी, मेरी बकरी, मेरी बकरी। हाय अम्मा हमसाई को बोल के मिट्टी को बुला, वो इसे कुछ ना हो जाए। जबकि वो कसाई की दुकान पर वो बच्चा डर और खौफ की वजह से कांप रहा होता है। कसाई गोश्त पर छुरी चला रहा होता है तो उस बच्चे का दिल बैठ जाता है। उसका मुलाजिम बकरा ज़िबा करने के लिए जा रहा होता है तो उसे समझ आ जाती है कि अब उसका ज़िबा होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। वहाँ मीठे की माँ हमसाये को जाकर बताती है तो वो भागता हुआ मीठे के पास पहुँच जाता है। ओए बेटे, तेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से चल, उससे कुछ हो जाएगा। मीठा घर आता है तो उसका बेटा बकरी बकरी पुकार रहा होता है। ओए मेरे लाल तू फिक्र मत कर, मैं तेरा बकरी का बच्चा भी लेकर आता हूँ। अब्बू सच में आप ले आओगे? हाँ मैं ले आऊँगा। अम्मी और नसीबो तुम भी मेरे साथ चलो। वो तीनों घर से निकलते हैं जबकि वहाँ कसाई कहता है, चल भाई शादू, मीठे के बकरे को भी गिरा दे, जा इसको ज़िबा करने के लिए ले जा। ये सुनते ही बकरी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जब मुलाजिम उसे अंदर ले जा रहा होता है कि अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। पकड़ो, ओए मेरे बकरे को पकड़ो। अब वो आगे आगे और कसाई पीछे पीछे, लेकिन उसने उनके हाथ कहाँ आना था। जबकि वो तीनों दुकान पर आ जाते हैं। ओ मुलाजिम, मुश्ताक भाई कहाँ पर हैं? अरे बेटे तुम्हारी बकरी भाग गई है, मुश्ताक भाई उसके पीछे गए हैं। अम्मी जान, वो बकरी जरूर हमारे घर ही गई होगी, चलो घर चलो। वो तीनों वापस जाते हैं और वहाँ गुल्लू उदास बैठा होता है कि अचानक उसे अपनी बकरी की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही खुश हो जाता है और भागता हुआ बाहर आता है और उससे लिपट जाता है। तभी कसाई भी पहुँच जाता है। ओए ये बकरी हमने तेरे बाप से खरीदी है, इसे वापस कर। मैं नहीं वापस करूँगा, ये मेरी बकरी है, दफा हो जाओ यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा, इसे रस्सी डालकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तभी मीठा, नसीबो और उसकी माँ भी आ जाते हैं। मीठे, तेरा बेटा बकरी नहीं लेकर जाने दे रहा, इसे बोल के इसे लेकर जाने दे। ओए मुश्ताक, रस्सी छोड़ दे, अब ये बकरी कहीं नहीं जाएगी। ये तो क्या कह रहा है? तूने मुझसे इसके पैसे लिए हैं, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब तुम जाओ। मीठे ये तूने अच्छा नहीं किया, शाम को मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए बस। ये कहकर कसाई वहाँ से चला जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तू इस बकरी से इतना प्यार करता है। अब्बू अब तू कभी इसे नहीं बेचेगा ना? नहीं बेटा, तेरी माँ की कसम, इसे नहीं बेचूंगा। अरे मीठे मेरे सर की कसम खा के मुझे मार देगा।